हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक क्लासेस। कल का जो रियल नंबर का टॉपिक हमने शुरू करा था उसे कंटिन्यू करते हैं। और जो लास्ट हमने पढ़ाया था कल वो यह था कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर ये सारे नंबर आते हैं, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। ये सीक्वेंस कैसे लिखी है कि रियल नंबर का जो सेट है वो सबसे बड़ा है और उसके बाद कौन सा इंटीजर्स का है, इंटीजर बोल रहा हूँ, रेशनल नंबर का, रेशनल इरेशनल दोनों का, अगर क्यू डैश भी लगा सकते हैं यहाँ पर। उससे छोटा सेट किसका है फिर, इंटीजर्स का, फिर होल नंबर का, फिर नेचुरल नंबर का। तो कल जो मैंने स्टेटमेंट ऐसे पढ़वाए थे कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, तो वो ट्रू था। मैंने कहा था जब आप इधर से इधर को जाएंगे, मैं इसे कल जो लिखा था कि अगर आप इधर को मूव करेंगे इधर से इधर को तो सब करेक्ट आएगा, कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर करेक्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ इंटीजर करेक्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर करेक्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रियल नंबर, ये करेक्ट होगा। लेकिन अगर आप इससे इस सीक्वेंस में इधर से इधर को पढ़ेंगे तो सब क्या आएगा, ये इनकरेक्ट आएगा सब। तो ये इसमें क्वेश्चन बनते हैं, मतलब ट्रू फॉल्स बना देते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप बना देते हैं। इस तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि एवरी रियल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर, तो रोंग है। इधर से इधर को कुछ भी पढ़ोगे रोंग, इधर से इधर को कुछ भी पढ़ोगे तो करेक्ट। तो इसमें तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं रहनी कभी भी। तो आपको बस ये ऐसे लिखना है कि पहले रियल नंबर, रेशनल या इरेशनल, फिर इंटीजर्स है, फिर होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो अगर स्टेटमेंट आता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर तो करेक्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ इंटीजर, होल नंबर इज़ अ इंटीजर, होल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर, तो ये सब क्या आएंगे, करेक्ट आएंगे। अब होल नंबर कुछ भी हो, होल नंबर जो भी तुमने पढ़ना, किसी ने पूछ लिया कि ज़ीरो क्या, ज़ीरो होल नंबर में ज़ीरो होता है, अब पूछ लिया कि ज़ीरो जो है रेशनल है या नहीं है, तो है। इसमें सोचना नहीं कुछ, क्यों, क्योंकि ज़ीरो को 0.1 लिख सकते हैं। ये एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है, क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है, तो तुम लिखना है रेशनल नंबर है। उसमें लिखा है फिर कि आप स्टेटमेंट के रीज़न बताओ, रीज़न यही लिखना है कि वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे, और अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों ज़ीरो भी नहीं है, पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है, तो इसी वजह से क्या है, रेशनल नंबर। तो कल हमने यही पढ़ा था कि रेशनल नंबर कौन से थे, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो, और क्यू क्या ना हो, ज़ीरो ना हो, तो उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। जो रेशनल के बाद जो बच गए वे कौन से होते हैं, रेशनल नंबर। तो ये उनकी एक डेफिनेशन है, रेशनल और इरेशनल की एक डेफिनेशन हो रहा है, वो बाद में आएगी चैप्टर के, फिलहाल तो यही याद करनी है। उसके बाद इंटीजर्स हमने पढ़े थे, तो होल नंबर के साथ, होल नंबर में 0 1 2 3 से ऐसे शुरू होते हैं, और ये नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 से ऐसे। तो जो इंटीजर्स क्या हैं, जो पॉजिटिव नंबर है उन्हीं को हम नेगेटिव में भी ले लें, नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स। जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर कौन से थे, जो ऐसे लिखे थे, 0 से इधर 1 2 3 4 प्लस में जितने भी नंबर आएंगे, जो भी काउंटिंग नंबर आएंगे, 0 1 2 3, और ऐसे ही नेगेटिव में -1 -2 -3 ऐसे करते करते, तो ये ऐसे इतना कितना चले जाए, तो ये सब मिला के क्या बनते हैं, इंटीजर, ठीक है, z। और इससे अगर इधर देखोगे तो ये होते हैं z प्लस, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, और इस यहाँ से इधर ये कैसे होते हैं, नेगेटिव, z नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये नेगेटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स, और जीरो क्या है, इसे ना पॉजिटिव मानते ना नेगेटिव, पर इसे जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव। जीरो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन है, ज़ीरो। अब देखो फर्क है, एक वर्ड है नॉन नेगेटिव और एक वर्ड है पॉजिटिव। तो जब हम बोलते हैं कि जो सेट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल दिया तो ज़ीरो को काउंट करना पड़ेगा, क्या कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलना पड़ेगा। लेकिन अगर बोल दिया पॉजिटिव इंटीजर है तो काउंटिंग 1 से शुरू होगी, 1 से, पॉजिटिव 1 से मानते हैं, नॉन नेगेटिव में 0 भी आएगा। और ये लगता है बच्चों को अगर नॉन नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, तो वो गलत है। नॉन नेगेटिव कौन है, उसमें 0 से शुरू होंगे, नॉन नेगेटिव में 0 आता है, और पॉजिटिव में 0 नहीं आता। 0 ये 1 मतलब 0 के बाद से जो शुरू होता है वो पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि ये इंटीजर है। यहाँ पे क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है कि 0 से शुरू होगा, और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है
कि इंटीजर बोल दिया तो 1 से शुरू हुआ, कहाँ से, 1 से, तो ये यहाँ से जो शुरू होंगे ये तो फिर पॉजिटिव इंटीजर, और अगर इस सेट को पूरा यहाँ से कवर करोगे तो ये कौन से हो जाएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो जीरो किस में आता है, नॉन नेगेटिव में। पॉजिटिव में ना इसे पॉजिटिव मानते हैं ना नेगेटिव, नॉन नेगेटिव बोलते हैं लेकिन। ठीक, तो इतना तो हमने पढ़ लिया रेशनल नंबर के बारे में। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है, ये तो कल का था जो मैंने बता दिया। और अब रेशनल नंबर के बारे में ये आता है कि रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में कोई रेशनल नंबर फाइंड करना। एक क्वेश्चन आता है, फाइंड दी रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। एक क्वेश्चन ये बनता है, अब इसमें ये 2 भी बोल सकते हैं, 3 भी बोल सकते हैं, 4, 5, मतलब जो इनकी मर्जी है उतने रेशनल नंबर ये पूछ सकते हैं इसमें। इसका मतलब है, तो हमें क्वेश्चन ये पता करना है कि अगर दो रेशनल नंबर है, जैसे रेशनल नंबर हो गया एक 2 और एक नंबर हो गया 3, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, मान लो ये x है और ये y है, तो दोनों ही रेशनल नंबर है, क्योंकि सर 2 को 2/1 लिख देंगे, 3 को 3/1 लिख देंगे, तो रेशनल नंबर तो हो गए, इंटीजर भी है। तो अगर इन रेशनल नंबर के बीच में मुझे रेशनल नंबर फाइंड करना है कोई, तो सब पहला क्वेश्चन तो ये है कि कितने रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं और इनफाइनाइट ही रेशनल हो सकते हैं। तो अगर अब इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर इनके बीच में हो सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब है वो कितने भी, मतलब वो पूछ रहे हैं 10, 20, 100, 50 कितने भी, लेकिन पेपर के हिसाब से वो बस ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 या 6 इतने ही पूछते हैं। तो अगर हमें दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हो तो उनका एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी। फिलहाल अगर क्वेश्चन एक आता है हाउ मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, तो कितने होते हैं, इनफाइनाइट। फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, मतलब कितने भी फाइंड कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो एक अगर खाली दो नंबर देके उन्होंने एक ही पूछ लिया, तो अगर हमने मान लिया कि x जो है और ये y है, अगर कंडीशन क्या हो, अगर कंडीशन ये है कि x लेस देन y है, मतलब x कोई छोटा नंबर है y से, जैसे 2 और 3 लिया हमने, तो ये 2 और 3 लिया, एक रेशनल नंबर यो है, एक यो है, और इनके ये बीच में सिर्फ एक ही रेशनल नंबर फाइंड करना है, कितना, 1, मतलब 2 की जगह कहते हैं कि 1 ही फाइंड करना है। तो 1 के लिए बस तुम्हें ऐसा करना है कि रेशनल नंबर जो इनके बीच में होगा, इसे x मान लो, इसे y मान लो, तो इनके बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, उसे तुम अपनी मर्जी से z मान लो, तो वो क्या होगा, x प्लस वाई और अपॉन में 2, क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन 2। तो ऐसे कर सकते हो इसे। इसका आंसर क्या लिखोगे, z इज इक्वल्स टू, ये दोनों नंबर जोड़ दो, 2 + 3 और अपॉन में कितना, 2, तो z इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 और 3 5, और 5 का जो हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5। तो वो हमें भी पता है 2 और 3 के बीच में 2.5 आता है। अब ऐसा नहीं कि 2.5 आता है, ये तो एक के लिए, अगर एक रेशनल नंबर पूछा तो क्या करोगे, दोनों नंबर को ऐड करो और ऐड करके डिवाइड कर दो, तो डिवाइड 2 से डिवाइड कर दो, तो ऐसे ही तुम्हें जो नंबर मिलेगा वो एक रेशनल नंबर होगा, 2.5 है ना, तो इसका पॉइंट हटा के नीचे ऐसे लिख सकते हैं ना, z इज इक्वल्स टू, इसका पॉइंट हटाओगे तो क्या लिख सकते हो, 25/10, तो p अपॉन क्यू की फॉर्म का होगा, p क्यू इंटीजर है और क्यू जीरो भी नहीं है, तो इसका मतलब जो नंबर मिला है रेशनल है। तो दो रेशनल नंबर के बीच में अगर तुम्हें कोई एक ही रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो क्या तरीका है कि दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, रेशनल नंबर। और अगर एक से ज़्यादा फाइंड करने हो, क्या करना हो, अगर एक से ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड करने हो तो क्या करना पड़ेगा, अगर एक से ज़्यादा करने हैं तो तुम्हें फिर या तो इस प्रोसेस को रिपीट करते रहो कि जो नंबर नया मिला उसे फिर 2 को जोड़ के उन्हें 2 से डिवाइड कर दो, जैसे यहाँ पे मिला था, एक 2 था, एक 3 था, इनके बीच में हमें नंबर मिला कौन सा, 2.5। अब 2.5 के 3 के बीच में फिर से दो नंबर को 2 से डिवाइड कर दो तो इनके बीच में मिल जाएगा, ऐसे जो मिलेगा फिर उन्हें 2 से डिवाइड कर दो फिर उनके बीच में मिल जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, अगर एक से ज़्यादा करने हो फाइंड तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है क्या, तो वो क्या है, d इज इक्वल्स टू
तो अगर एक से ज़्यादा फाइंड करने हो, अगर जैसे कहा कि 5 नंबर्स फाइंड करने हो, 5 रेशनल नंबर के फाइंड दी रेशनल नंबर बिटवीन, ये तो गलत हो गया क्वेश्चन ही, ऐसा क्वेश्चन अगर ये हो कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, क्या कहा कि 2 और 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करो। तो इसमें क्या है, इन्होंने एक जल्दी हो जाए उसके लिए डी निकालने का प्रोसेस है, ये डी है। तो डी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है y माइनस एक्स अपॉन में कितना n+1, ये एक फॉर्मूला है। इसमें कंडीशन क्या है कि x जो है स्मॉलर देन होना चाहिए y, जो x है ये छोटा नंबर है और y क्या है बड़ा नंबर है। तो इसमें y माइनस एक्स अपॉन n+1 है, ये n क्या है जितने नंबर इन्होंने फाइंड करने को कहा है, तो यहाँ पे कितने कहा 5, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5, तो n 5 हो गया। y दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 3, तो ये क्या हो गया y, छोटा नंबर कौन सा है ये, तो ये हो गया x, तो ये हो गया y, ये हो गया x, तो y और x की वैल्यू रख देंगे, n की वैल्यू 5 रख देंगे, तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर रख के चेक करते हैं क्या आएगी, तो y की जगह कितना लिखोगे 3, x की जगह कितना लिखोगे 2 और n की जगह कितना लिखोगे 5 और +1, तो 3 में से 2 घटाओगे तो 1 और 5 + 1 करोगे तो 6, तो जो d की वैल्यू आई है कितनी आई है 1/6। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है d की। अब अगर हमें जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, बस हमें क्या करना पड़ेगा, जो छोटे वाला नंबर है उसमें ये d ऐड करते रहना है, ऐसे करना है। आगे जब कंटिन्यू करोगे इस क्वेश्चन को तो कैसे लिखोगे, तो पहला जो नंबर है वो होगा x + d, ठीक। तो दूसरा नंबर होगा वो x + 2d, तीसरा नंबर क्या होगा x + 3d, x + 4d और x + 5d। तो ये 5 रेशनल नंबर का है तो 5 हो गए, अगर ये 6 कहते तो इसे 6 तक कर देते हैं, 7 कहते तो 7 तक कर देते, तो इससे क्या है जल्दी निकल जाता है। अब x की वैल्यू 2 थी तो 2 लिख दो यहाँ पे, d की वैल्यू कितनी आई है 1/6, तो 2 + 1/6। अगला नंबर क्या होगा 2 + 2d, मतलब d का डबल, तो 2/6, 2 + 3/6, ये कितना आएगा 2 + 4/6 और 2 + 5/6, मतलब 5 टाइम्स डी है ना, और यहाँ पे 1 है तो जब वही नंबर मल्टीप्लाई होकर ऐसे ऐड हो गया। अब तुम इन्हें ऐड करोगे अगर तो कितना हो जाएगा 12 और 1 13, हो जाएगा 13, तो 13/6। इन्हें सोल्व करोगे तो 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना हो गया 14 अपॉन 6, ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 3 15 अपॉन 6, तो देख लो 14 13 14 15, ऐसे ही कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 4 16 अपॉन 6, और ऐसे ही कितना आ जाएगा 17 अपॉन 6। मतलब हमेशा ऐसी सीक्वेंस नहीं बनती, लेकिन फिलहाल बनी है 1 की वजह से। तो क्या है कि ये 5 नंबर फाइंड होगी। अब ये 5 के जो 5 नंबर जो हैं 2 और 3 के बीच में ही आएंगे, अगर आप इन्हें पूरा डिवाइड करेंगे तो जब पॉइंट में डेसिमल में चेक करेंगे तो 2 और 3 के बीच के नंबर हैं, और ये रेशनल भी हैं क्योंकि P/Q की फॉर्म के हैं और P/Q इंटीजर है, Q 0 नहीं है। तो ये कौन सा तरीका था, जब हमें किन्हीं 2 नंबर के, ये जब एक से ज़्यादा नंबर फाइंड करने हो, ये डी वाला मेथड कब यूज़ करना है, जब हमें एक से ज़्यादा नंबर फाइंड करने हो, कि अगर हमें 5 करने हैं 6 करने हैं 10 करने हैं जितने भी हैं, बस फिर तुम्हें ऐसे लिखते चले जाना है, ठीक। तो ये तो एक क्वेश्चन था, तो मैं अभी एक क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ, उसे आप ट्राई करके देखना वीडियो पॉज करके, और फिर अगर नहीं होता तो मैं कर दूँगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ इसे रब करके। तो d = मैं ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, d = y माइनस एक्स अपॉन में कितना n+1। इसमें याद क्या रखना है कि इसमें यू एज्यूम कर रखा है पहले से कि x < क्या है y है, x छोटे नंबर को मानना है, y बड़े नंबर को मानना है, n जितने भी नंबर फाइंड करने हैं वो, और +1, तो d निकालना है। d निकालने के बाद क्या मेथड है, पहला नंबर निकलेगा x + d से, दूसरा x + 2d से, तीसरा x + 3d से, ये 4d, और ये फिफ्थ किस निकलेगा x + 5d से, ठीक। तो जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप उसे करो। ये नंबर क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर
बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो इसमें सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके ट्राई करना, और अगर तुमसे हो जाए तो अच्छा, अगर नहीं होए तो फिर ये सॉल्यूशन देखना। तो इसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ कि ये, अब तुम्हें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि डी, तुम्हें इसमें 6 रेशनल नंबर पूछे हैं तो मतलब डी निकाल लो पहले। तो डी निकालने के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा y माइनस एक्स अपॉन में n+1, और y यहाँ पे कैसा है, बड़ा नंबर है, और x कैसा है, छोटा नंबर है। तो x छोटा है y से। तो इन दोनों में छोटा और बड़ा नंबर कौन सा है, देखो ये तो है 1/2, ये है 1/3। यहाँ एक के 2 हिस्से करे हैं, एक के 3 हिस्से करे हैं, तो बड़े कौन से आए जिसमें एक में 2 हिस्से करे, मतलब ये नंबर बड़ा है और ये नंबर कैसा है, छोटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो डी निकालने के लिए लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3 और अपॉन में n+1। n कितना है यहाँ पे 6, 6 नंबर फाइंड करने हैं। तो 6+1 कितना होता है 7। तो ये इसका एलसीएम ले लोगे ना, जब नंबर फ्रैक्शन वाले हैं तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके माइनस करोगे। तो 3 - 2 और अपॉन में कितना 2 3 6 और अपॉन में कितना 7 और अपॉन में 1। तो देखो क्या है, ये कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/6 और अपॉन में कितना 7/1। तो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाले आपस में, तो ये कितना आएगा 1/42। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/42। ये वैल्यू किसकी आई है, डी की। अब डी की वैल्यू निकालने के बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब डी की वैल्यू निकालने के बाद यहीं पे ये मेथड यूज़ करना है कि x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d। यहाँ पे नंबर कितने फाइंड करने हैं 6, तो एक छठा नंबर और हो जाएगा x + 6d। तो यहाँ पे जो तुम्हारा x है वो क्या है, x छोटे वाला नंबर था जो कि 1/3 है, और y बड़े वाला नंबर था 1/2 है। तो 1/3 छोटा है और 1/2 कैसा है, बड़ा। ये तो x है और ये क्या है y। तो ये x है, ये y है। ये किसकी वैल्यू है, y की, और ये वैल्यू किसकी है 1/2 x की। तो अब आप इसमें ट्राई करें एक बार और फाइंड करके देखें क्या आ रहा है। तो मैं ही कर, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो। देखो x की जगह लिखो 1/2 और y की जगह लिखोगे 1/3। x + d करना है ना, फिर लिखोगे अगले में 1/2 y - x था ना, वो गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, y की तो बड़ी वाली वैल्यू थी। तो ये क्या है x और ये क्या है y। तो y बड़े वाला नंबर है ना, तो y - x दिखा रहा था यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखोगे 1/x की जगह कितना लिखोगे 1/3, और d की वैल्यू कितनी आई है 1/42। ठीक, दूसरा कितना आएगा 1/3 + 2 × 2/42। फिर एक आएगा 1/3 + 3/42। एक कितना आएगा 1/3 + 4/42। एक आएगा 1/3 + 5/42। और एक कितना आएगा 1/3 + 6/42। ऐसा आएगा, ठीक है। अब ये एलसीएम लेके जोड़ना तुम्हारा काम है। वैसे अगर इतना भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो नंबर आएंगे ये कैसे होंगे, ये 6 रेशनल नंबर होंगे 1/3 और 1/2 के बीच में, ठीक है। एक थोड़ा सिंपल दे देता हूँ, ये कैलकुलेशन वाला हो गया थोड़ा। एक नंबर लिख लो ऐसा, 6 रेशनल नंबर ही लिख लो, किसके बीच में 3 और 4 के बीच में। तो इसमें फॉर्मूला लगा के चेक करो एक बार, यही वाला। तो सबसे पहले डी निकाल लोगे, तो d = क्या हो जाएगा y - x। मतलब इसमें छोटे नंबर को क्या मानना है x और बड़े नंबर को क्या मानना है y, क्योंकि फॉर्मूला क्या है y - x अपॉन में n+1। तो y यहाँ पे बड़ा नंबर है तो मतलब 4 है, छोटा नंबर 3 है, और अपॉन में कितना n+1 6 है। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1/7। तो कितना आ गया 1/7। तो अब यही इसमें क्या है, फिर से ये फॉर्मूला तो यही है, इसमें कोई चेंज नहीं होना, बस ये चेंज होगा। तो इसमें क्या आएगा ऐसे, क्या आएगा 1/7। तो यहाँ पे x + d लिखना है ना, x कौन सा है छोटे वाला नंबर,
तो 3 और प्लस में कितना डी कितना है 1/7, यहाँ पे कितना होगा 3 + 2/7, यहाँ पे 3 + 3/7, ये 3 + 4/7, 3 + 5/7 और 3 + 6/7। इसे सॉल्व कर लेना। तो ये क्या हो गया, ये ऐसे रेशनल नंबर हो गए। अगर कितनी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने का होगा, अगर एक से ज़्यादा कहते हैं तो डी की वैल्यू निकाल लो। और नंबर को कैसे फाइंड करना है, x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d, x + 6d। 6 हैं तो 6 तक जाना है, 3 पूछे हैं तो 3 तक जाना है, 4 पूछे हैं तो 4 तक जाना है, 5 पूछे तो 5 तक, 6 पूछे हैं तो 6 तक, या इससे आगे 10 पूछेंगे तो 10 तक, ऐसे ही जाना है। तो ये एक तरीका है किन्हीं भी रेशनल नंबर के बीच में कुछ अगर रेशनल नंबर फाइंड करने हो तो इस तरह का। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और घर के लिए मतलब जब बैठ के करोगे उसके लिए दे देता हूँ कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन, या इस क्वेश्चन को ही चेंज कर दूँ। ये वाला फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तब इसमें कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है ये आप चेक करोगे, और इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करके देखोगे। जब आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा तो मैं अगली वीडियो में जो है इसका अगला पार्ट कराऊंगा कि इससे आगे जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं रेशनल नंबर वाले वो कौन कौन से बनते हैं। आज आपको यही ट्राई करना है। सबसे पहले क्या करना है, इन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में अगर कोई रेशनल नंबर निकालना है, एक तो डायरेक्ट नंबर जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक। और अगर एक से ज़्यादा फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। डी क्या है, डी इज इक्वल्स टू क्या है, y - x अपॉन में n+1। y क्या है, बड़ा नंबर है, x क्या है, छोटा नंबर है, नीचे n क्या है, n वो है जितने नंबर इन्होंने, जैसे यहाँ पे कहा है n, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 5। और इन दोनों में छोटा कौन है बड़ा कौन है आप बताओगे। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो जो ऊपर नंबर होगा वो बड़ा नंबर है तो वो बड़ा हो जाएगा। जैसे 4/5 बड़ा है और 3/5 छोटा है, तो ये y की वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू। तो आप इसे एक बार ट्राई करना। तो इससे क्या है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन तो आगे, अब इसमें और जो अच्छे क्वेश्चन अब आगे बनेंगे जिसमें थोड़ा सा ये पता करना कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इस तरह का हो जाएगा एक तो। और इसमें रेशनल नंबर कौन सा नंबर रेशनल नंबर है कौन सा रेशनल नंबर नहीं है उस तरह के क्वेश्चन मैं लिख दूंगा। तो अगली वीडियोज़ में वो सब करूँगा। तो फिलहाल आपको आज यही करना है कि इन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में गिवन रेशनल नंबर फाइंड करना, 2, 3, 4, 5 जो भी है, ठीक है। और अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें। और मेरे चैनल का अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।